नमस्कार दोस्तों। जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अरे प्रलय वलय तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन भाई साहब जहां तक सेविंग की बात है, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक निवेश की बात है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करे तो अभी। क्योंकि जितना आप समय को आगे बढ़ाते जाओगे, आप प्रलय की तरफ जाओगे और आपकी जमा पूंजी जो है वो खत्म हो जाने वाली है। पैसा टिकता है क्या? जेब में पैसा लेके घूमोगे तो बाजार में 50 लोग हैं आपकी जेब में हाथ डाल के उसे निकालने के लिए। 50 चीजें हैं आपके दिमाग में घुसकर, आपकी जेब में हाथ डालकर बाहर निकलवाने के लिए। और इसीलिए कह रहे हैं, घर ही मत जाने दो सैलरी को। देखिए, आज हम 3 दोस्तों की कहानी लेते हैं। पहला है अमित, दूसरा है बाला और तीसरा है चंदन। सभी 50,000 रुपए महीने के हिसाब से जॉब करते हैं। और आज का मेरा ये एपिसोड उन सारे यंगस्टर्स के लिए जिनका जॉब आज लगा है या अभी लगा है। हर एक ने अपना कैरियर सेम सैलरी के साथ शुरू किया और हमने उनके कैरियर का हॉरिजन जो लिया है वो 40 इयर्स का लिया है। इन्वेस्टमेंट जर्नी के रास्ते उन्होंने अलग अलग चुने और 3 दोस्तों ने अलग अलग समय फ्रेम में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उनका कॉर्पस कितना होगा वो हम आज देखेंगे इस एपिसोड में। और आप आज ये सीख लेंगे यहां से कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो दोहा है, ये बिल्कुल लगता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अमित से मिलिए। अमित ने जल्दी शुरुआत की। अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गया। उसने कहा मैं 5,000 रुपए, ज्यादा नहीं, 50,000 में से 5,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करूंगा। मैं ये समझता हूं कि समय के साथ ही इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है यार। 40 साल तक 5,000 रुपए तो निकाल ही सकते हो आप। आज 50,000 से नौकरी चालू हुई है, 40 साल बाद की नौकरी 5 लाख की होगी यार। 5,000 रुपए निकालना कौन सी बड़ी बात है यार। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। 5,000 रुपए महीने उसने इन्वेस्ट किया, लगातार इन्वेस्ट किया। पहली सैलरी से रिटायरमेंट तक पूरे 40 साल तक भाई मेरा 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता रहा। सेफर साइड CAGR 12% लूं तो उसका कॉर्पस बनता है 40वें साल के आखिरी में 5,94,94 लाख। 5,94,94 लाख सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन्ड मंथली इन्वेस्टमेंट से कॉर्पस बना है। आराम से रिटायर हो भाई और मजे कर। लेकिन इनके एक और दोस्त थे बाला और तीसरे दोस्त थे चंदन। बाला ने पहले 10 साल तो मजे किए। 10 साल तक जो पैसा आया बाला ने उसको लगाया। कहां लगाया? घड़ी में लगाया, फोन में लगाया, कार में लगाया, EMI में लगाया, शौक में लगाया, पार्टी में लगाया, जहां दिखा वहां लगाया। फिर भाई की शादी हुई। शादी होने के बाद बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद भाई को समझ में आया कि यार बॉस, बचत करनी चाहिए। क्या करूं? बोले कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपए महीना मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी मेरी 30 साल की नौकरी बची है। गजब। इन भाई साहब ने क्या किया? ये भाई साहब इनसे भी बड़े वाले निकले। नौकरी के 30 साल तक जो आया वो खर्च किया। क्योंकि इनकी पारिवारिक परिस्थिति कुछ अलग है। इनके पास पुश्तैनी पैसा भी होगा, इनके घर में और भी कमाने वाले होंगे, ये ज्वाइंट फैमिली में भी रहते होंगे। तो इनका तो ये था कि भैया जो कमाओ मजे करो। हर रविवार पूरी फैमिली को लेके कहीं निकल जाओ।
हर महीने कहीं ना कहीं का टूर लगा दो, हर साल एक आध फॉरेन टूर कर लो, जो चीज नई मार्केट में आए वो खरीद लो, ईएमआई पे जियो, मस्त रहो। 30 साल बाद इनको अपने रिटायरमेंट की फिक्र हुई कि अब मेरी नौकरी तो 10 साल की बची है, क्या करूं? बोले चलो इन्वेस्टमेंट चालू करता हूं। 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट इन्होंने चालू किया 30वें साल से 40वें साल के लिए। अब आप समझ लो क्या हो रहा है। एक बंदा शुरू से 5,000 लगा रहा है 40 साल तक, एक बंदा 10वें साल से 40वें साल तक 30 साल तक 10,000 लगा रहा है, और एक बंदा 30वें साल से 40वें साल तक 20,000 लगा रहा है। 5,000 फिर 10,000 फिर 20,000, दूना होता जा रहा है। आइए जरा इनके कॉर्पस समझते हैं। 10 साल से 40 साल कुल 30 साल तक 10,000 रुपए जमा करने पर मेरे भाई बाला तुझे मिलेंगे 3,53,00,000। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, वो भी दुगने अमाउंट से। देख रहे हो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, देख रहे हो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इधर इनके तो हाल ही खराब है। 10 साल तक 20,000 पर मंथ, यानी अमित की एसआईपी का 4 गुना। लेकिन शुरू हुए 30 साल बाद ओ भाई साहब 50 लाख पे भी नहीं पहुंच पाए। समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग? इसलिए बोलते हैं बाबू, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर भले ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर डिसिप्लिन से कर रहा है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा। और मेरे यंगस्टर्स, तुम लोगों की तो यार अभी करियर स्टार्ट हुआ है ना, जब तक शादी नहीं होती तब तक 5,000 क्यों बचाना? 50,000 में से 20,000 बचा लो ना यार। तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, अभी तुम्हारी नौकरी लगी है, 2 साल तक तुम्हारी शादी होनी नहीं है, तो तुम एक काम करो, सैलरी का आधा इन्वेस्टमेंट कर लो। जैसे ही शादी हो जाए सैलरी का 25% इन्वेस्टमेंट कर देना। जैसे ही बच्चा हो जाए सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट कर देना। बस ये डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, आपका रिटायरमेंट एकदम बिंदास, फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी देता हूं मैं। फिर से मेरा फार्मूला नोट कर लो, जब तक शादी ना हो 50% इन्वेस्ट करो, शादी होते ही 25% इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, बच्चे होते ही 10% इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। लेकिन अगर बच्चों की फिर पढ़ाई के लिए खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो फिर 5% इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, लेकिन 5 से नीचे मत जाना। फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड। आज से कई पेपर पे लिख के रखिए। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड के साथ।